हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 हल करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 3 है आपका, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है। क्या है चैप्टर का नाम? धातु एवं अधातु है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। सभी लोग अपने पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाए, जिससे कि जो मैं बताऊं, जो समझाऊं, आप वो क्वेश्चन को नोट कर लें और अपनी कॉपी तैयार कर लें, जिससे कि आप अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें बताया गया आपको खनिज तथा अयस्क की परिभाषा देना है। ठीक है, फिर बोला गया है खनिज तथा अयस्क में अंतर। तो आप क्या करेंगे, एक बार खनिज के डिफिनेशन लिख देंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे, और एक बार अयस्क की परिभाषा और इसका उदाहरण लिख देंगे, और आपका ये डिफिनेशन और परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं खनिज क्या है। खनिज क्या है समझते हैं। धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर खानों से जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो धातु होता है या उसके यौगिक होते हैं, पृथ्वी के अंदर जिस रूप में मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? खनिज कहते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक आपका अयस्क। अयस्क वह खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण लाभप्रद एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होता है, अयस्क कहलाता है। देखिए खनिज बताया गया कि भाई खनिज वह है जो धातुओं या अपने यौगिक के रूप में जिस रूप में पृथ्वी के अंदर रहता है उसे निकाला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? खनिज कहा जाता है। और अयस्क को बताया गया है कि अयस्क वे होते हैं जब उन धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है तो हमें लाभ होता है और धन की प्राप्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं? अयस्क कहा जाता है। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका ये इंपॉर्टेंट है कि कॉपर के निष्कर्षण हेतु प्रयुक्त अयस्क का नाम लिखिए। तो क्या बच्चों? कॉपर पायराइट नाम इसका। इसका सूत्र क्या है? CuFeS2, ये इसका सूत्र है कॉपर पायराइट का। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अयस्क क्या होते हैं फिर से पूछा गया है। कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखना है। फिर से पूछा गया आपको अथवा देकर कॉपर के प्रमुख अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखें। कॉपर के प्रमुख दो अयस्कों का नाम व सूत्र लिखिए। कितना इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। चलिए देखिए अयस्क क्या है, फिर से वही डिफिनेशन होगी। जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय मतलब कम खर्च पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, उस खनिज को विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। देखिए इसमें कुछ सूत्र हैं उनको मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कॉपर के प्रमुख अयस्क कौन कौन सा? पहला आपका ये इंपॉर्टेंट है, कॉपर पायराइट। तो अभी मैंने पहले बताया कॉपर पायराइट का था CuFeS2 होता है। फिर आप याद कर लीजिए ये कॉपर ग्लांस Cu2S होता है। तीसरा याद कर लेंगे रूबी कॉपर Cu2O। फिर चौथा ये हो जाएगा टेनोराइड CuO, एजुराइट 2CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, मैलेकाइट CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, आपके मैंने जो इसमें टिक किया राउंड किया है वो इंपॉर्टेंट है, कॉपर पायराइट, रूबी कॉपर और कॉपर ग्लांस। ठीक है, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है। देखिए 8वां वाला क्या लिखा है? ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव में होती है। तो पहला क्या है? कमरे के ताप पर कौन सा धातु है जो द्रव में रहता है? तो कौन सा है? मरकरी। क्या है बच्चों? मरकरी Hg। इसका एक नाम और क्या है? पारा। क्या नाम है? पारा।
ठीक है, इसे Hg लिखते हैं। ये कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरा टॉपिक है आपका, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है कौन सा धातु? तो देखिए, ये आपका आंसर आपका सोडियम है, लिथियम है और पोटेशियम है। इन सब को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तीसरा टॉपिक, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है बच्चों क्या? सिल्वर होता है Ag और कॉपर Cu। ठीक है। चौथा है आपका, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो ऊष्मा कुचालक होती है जिसमें मतलब लाइट विद्युत ना चल पाए, वो कौन सा होता है? लेड शीशा होता है, मरकरी होता है। अब इसका मैं एक नाम बताया क्या? पारा। इसे भी Hg से लिखा जाता है, यानी पारा ही मरकरी है, मरकरी ही पारा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में आने की 100% गारंटी लेता हूं मैं। देखिए, संक्षारण क्या है? इसे मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर से देखिए। वायु या रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। कंप्लीट आपका। नेक्स्ट टॉपिक अगला, गालक किसे कहते हैं? अयस्क का प्रगलन करते समय अयस्क में उपस्थित गलनीय अपद्रव्यों को दूर करने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ को गालक कहते हैं। 14 देखिए, 14 नंबर, निस्तापन को परिभाषित कीजिए। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में पिघलने से पूर्व तक गर्म करना निस्तापन कहलाता है। अब देखिए, एक है मिश्र धातु। तो देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं को पिघलाकर ठंडा करने से जो समांग धातु मिश्रण मिलता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। अगला देखिए, अगला टॉपिक सारा इंपॉर्टेंट है यहां पास। सोलह नंबर, आयरन के प्रमुख अयस्क का सूत्र लिखो। तो आयरन का प्रमुख अयस्क कौन सा बच्चों? हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट। इसका सूत्र होता है Fe2O3। फिर एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क का सूत्र लिखिए। क्या है इसका अयस्क? बॉक्साइट है, Al2O3 × 2H2O। नेक्स्ट है धातु कर्म। क्या है? अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सिनाबार या सिनबार क्या होता है? सिनाबार पारे Hg का एक अयस्क होता है जिसका सूत्र HgS होता है। इसे क्या बोलते हैं? सिनाबार। ठीक, या कहीं कहीं मिल जाता है आपको सिनबार। आइए नया टॉपिक देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक द्रव धातु तथा अधातु का नाम लिखिए, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो देखिए, द्रव धातु कौन सा है? पारा, आपको बताया गया था। द्रव अधातु कौन सी है? ब्रोमीन, Br। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 23वां, गैल्वेनीकरण क्या है? ठीक है। तो लोहे से बनी धातुओं पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। धातुमल का सूत्र क्या होता है देखते हैं। कैल्शियम सिलिकेट एक धातुमल है आपका। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CaSiO3 है। चलिए नेक्स्ट है, आघात वर्धता या आघात वर्धनीयता क्या है? किसी पदार्थ को हथौड़े से पीटने पर पतली चादर में बदल जाने का गुण
पतली चादर में बदल जाने का गुण को आघातवर्धता कहते हैं और धातुएं आघातवर्ध होती हैं। चलिए आज का ये लास्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कल वीडियो में आपको बताया जाएगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के दो उपयोग लिखिए। पहला है धातुओं की आपेक्षिक क्रियाशीलता की तुलना करने में, मतलब कौन से अधिक क्रियाशील है, कौन ज़्यादा काम करे, कौन कम काम करे, कौन किसी धातु को हटा सकती है, कौन धातु को नहीं हटा सकती, हाँ, अर्थात विस्थापन। दूसरा पॉइंट है प्रागुप्त करने की धातु अम्ल से क्रिया करके H2 गैस देती है या नहीं। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर अम्ल से धातु की क्रिया कराई जाए तो इससे पता चल जाता है कि हाइड्रोजन देगा या नहीं। अगर हाइड्रोजन देता है तो आप समझ जाइए ये धातु कैसे हैं, तो अधिक क्रियाशील हैं। ठीक है, अगर H2 गैस देते हैं तो ये धातु कैसे हैं, अधिक क्रियाशील हैं। अगर H2 नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा, ये कम क्रियाशील धातु हैं। चलिए एक और टॉपिक और ये इंपॉर्टेंट है, उसको ले लेते हैं हम लोग, ये वाला ये 28वां वाला इंपॉर्टेंट है। विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा परिष्कृत किए जाने वाले 3 धातुओं के नाम लिखिए। मतलब ये कह रहा है विद्युत अपघटनी द्वारा कौन कौन से धातुओं का निष्कर्षण या शोधन किया जाता है। देखिए पहला है आपका तांबा जिसका सिंबल है Cu। दूसरा है चांदी जिसका प्रतीक है Ag। तीसरा है टिन, क्या है, टिन, जिसका सिंबल है Sn। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं कि सभी सब्जेक्ट अर्थात क्लास 10 की साइंस, क्लास 12 की बायो और केमिस्ट्री आपको लगातार मिल रहा है और आप इसे जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मैं आप तक वीडियो पहुंचा पाऊं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।